एक शख्स ने दुनिया की पहली AK-47 बनाई। जब उसने इसकी टेस्टिंग की तो एक ही गोली में लोहे का ड्रम आर पार हो गया। फिर जैसे ही उसने रैपिड फायर चालू किया, पानी से भरा ड्रम मिनटों में छलनी हो गया। ये हथियार न सिर्फ ताकतवर था बल्कि इसकी डिजाइन भी बेहद सटीक थी। इसके बाद वो शख्स तारा इस आविष्कार को सेना तक पहुंचाने के लिए कमांड सेंटर गया, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने बिना सवाल किए उसे हिरासत में ले लिया क्योंकि उसके पास हथियार था। जब कमांडर लौटा तो कॉन्फिस्केटेड हथियार देखते ही समझ गया कि ये कोई आम बंदूक नहीं है। उसने खुद टेस्ट किया और हैरान रह गया इसकी पकड़, फायरिंग और पावर देखकर। फौरन उसने तारा को रिहा करवाया और उसका सत्कार किया, लेकिन हथियार को सेना में शामिल करने के लिए एक शर्त थी। राष्ट्रीय हथियार डिजाइन प्रतियोगिता में जीत हासिल करनी होगी। इसके लिए तारा को मिलिट्री हेडक्वार्टर भेजा गया। 1943 में तारा अपने डिजाइन के साथ मॉस्को पहुंचा। उसे वहां एक ऑफिस और एक स्केचिंग असिस्टेंट दी गई, पर पहली टेस्टिंग में ही उसकी राइफल रिजेक्ट हो गई। निराश तारा वापस लौटने लगा, पर उसकी काबिलियत देखकर उसे आर्मी के हथियार विभाग में रखा गया, जहां वो दिन रात मेहनत करने लगा। दूसरी बार फिर से टेस्टिंग हुई, लेकिन नतीजा वही रहा। 2 बार रिजेक्ट होने के बाद तारा टूट गया। उसने सेना में दोबारा भर्ती होने की कोशिश की, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से मना कर दिया गया। 1945 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। सब जश्न मना रहे थे, मगर तारा को लगने लगा कि अब उसकी बनाई बंदूक की जरूरत नहीं बची। उदासी में डूबा तारा जब अपनी आखिरी उम्मीद के साथ अपने कमांडर के पास पहुंचा तो वहां उसे एक सीक्रेट ऑर्डर मिला। युद्ध भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों से खतरा अभी भी बना हुआ है और ऐसे में सेना को सबसे आधुनिक हथियारों की जरूरत है।